तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने इससे पहले माँ शैलपुत्री जी की और माँ ब्रह्मचारिणी जी की और माँ चंद्रघंटा जी की कथा सुन ली थी। और अब हम सुनेंगे जो चौथे नवरात्रे में पूजी जाती हैं माँ कुष्मांडा जी की कथा। तो भक्तों, माता कुष्मांडा को दुर्गा का चौथा रूप माना गया है। चौथे नवरात्रे के दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। माता कुष्मांडा शेर पर विराजमान है। उनकी अष्टभुजाएं हैं, इसीलिए ही उन्हें अष्टभुजाओं वाली भी कहा जाता है। उनके हाथों में गदा, धनुष बाण, कमल का फूल, अमृत, कमंडल और जपमाला लिए हुए हैं। माता कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता भी कहा जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि माता कुष्मांडा कौन है? चलिए सुनते हैं माता कुष्मांडा की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब सृष्टि में अंधकार ही अंधकार था। चारों तरफ बहुत ही गहरा अंधकार था। तभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी तेज से एक सुंदर नारी प्रकट की, जो कि माता कुष्मांडा हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तीनों लोगों में चारों तरफ असुरों का हाहाकार मच गया था, तब माता कुष्मांडा ने असुरों का नाश किया। असुरों से युद्ध कर उन्होंने उन्हें हरा दिया। जाहिर सी बात है, माता रानी की विजय हुई और असुरों का अंत हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि में घोर अंधेरा था, चारों तरफ बस अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने अपनी निर्मल और कोमल हंसी से सृष्टि की रचना की। ऐसा कहा जाता है, माता की मंद हंसी से ब्रह्मांड उत्पन्न होने के कारण उन्हें देवी कुष्मांडा के नाम से जाना गया। जब उन्होंने अपनी दिव्य हंसी से ब्रह्मांड की रचना की, अंततः उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा भी कहा जाता है। उनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजाएं कहलाईं। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि माता कुष्मांडा के पास इतना तेज है, इतना प्रकाश है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और अगर वो व्यक्ति माता कुष्मांडा की आराधना करे और उनका जाप करे, तो वो व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता कुष्मांडा के पास इतनी दिव्य शक्ति है कि वह सूरज के गोले में भी रह सकती हैं, क्योंकि उनके पास इतनी दिव्य शक्ति है जो कि अंततः गर्मी को भी, जलन को भी सह सकती है। ऐसा कहा जाता है कि यही केवल एक ऐसी माता है जो सूर्यलोक के अंदर निवास करती हैं। जो भी इनकी पूजा अर्चना सच्चे दिल से करता है, उसके जीवन में कभी भी ऊर्जा की कमी नहीं रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी माता कुष्मांडा की दिल से आराधना करता है, पूजा करता है, उसकी सारे पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता की पूजा आराधना करते समय कुष्मांडा माता को कद्दू के बने हुए पेठे या फिर मालपुए का भोग लगाए, तो वह बहुत शुभ होता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता की पूजा करते समय माता का मंत्र अवश्य जाप करे। माता का शुभ मंत्र है, ओम कुष्मांडाय नमः।
तो मेरे साथ बोलिए माता कुष्मांडा की जय। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।